नहीं होगा ना तो समझो कि ना वो जो कह रहा है ना आज तक वो कुछ किया नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, लोगों के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, किसी के मम्मी पापा बर्तन धुलते होंगे, किसी के घर काम करते होंगे कंपनी में। तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में सोचना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, मैं किस लायक हूँ कि मेरे मम्मी पापा वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो उससे ज़्यादा नालायक और बेकार दुनिया में कोई नहीं, इतना धिक्कार है इस पृथ्वी पे, जीने लायक नहीं है। समझो कोई मैं हूँ या कोई तो ऊपर हंस रहा है तो मैं उसको न लूँ कि मेरे ऊपर हंस रहा है, तो वो किस पे हंस रहा है, अपने ऊपर। तो शर्माना मम्मी पापा भी कहें जब तक यात्रा समाप्त नहीं होगी तब तक तुमको आना नहीं है। तुम लोग अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब यही होता है कि ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा घर पे राह देखते हो कि मेरा बेटा आएगा पढ़ लिख के और अच्छा से मेरा सेवा भी करेगा और कुछ अच्छा बन के आएगा। घर से बाहर निकलने का मतलब ईमानदारी से कोई भी आपके पास 1% मन में यह नहीं होना चाहिए कि मैं खेल ले रहा हूँ घर जाके खेती करूंगा। यहाँ के गुजरात जो होते हैं इतना दिल के अच्छे होते हैं, इतना ईमानदार होते हैं, प्योर पर्सन है ना। अभी भी उन लोग के अंदर यह है कि सोच बहुत बड़ा, मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, पुलिस बनूंगा, सोच यही रहना चाहिए। इतना क्या है उड़ने के लिए, पंख का मतलब जो शिक्षा है ना सबसे बड़ा पंख यही है उड़ने के लिए। तो जितनी लड़की नहीं हो तुम लोग, इस देश का शान होगा और आप हमेशा सिर से उठता रहना चाहिए। कोई देखे तो कहे हाँ मेरा ये बेटा जा रहा है, और उनका ऐसा सोचना चाहिए कि मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। अगर पागल तुमको बोल रहा है ना तो समझो कि सबसे जो बोल रहा है मुझे पागल, सबसे बड़ा पागल। जैसे सर पढ़े लिखे हैं, जैसे 12वीं पढ़ा रहा है ना 12वीं तक या तो ज़्यादा डिग्री है ना तब पढ़ा रहे हैं ना, तो जो पागल बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा डिग्री है ना उसके पास पागल वाला तभी तुमको बोल रहा है। जिसके पास जो नहीं हो पाता है ना कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तो सबसे बड़ा उसके पास डिग्री है कि उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुमको बोल रहा है कि नहीं होगा। तुलना किसी से नहीं, मैं जितना मैं हूँ परफेक्ट हूँ। कभी भी ક્લાસમાં ઘણીવાર ચર્ચા કરી છે કે જો આપણે ભારત ભ્રમણ કરવું હોય તેમાં પૈસા લાગતા નથી, અને ઘણા મેં તમને યુટ્યુબર્સ બતાવેલા છે જે લોકો ચાલતા કે સાયકલ પર કે બાઇક પર ભારત ભ્રમણ કરે છે। જોશો ને એમાંના એક સર આપણી સાથે જોડાયા છે, સર રોમિત સનોજ, એ યુપી ગોરખપુરથી આવેલા છે। ગોરખપુરિયાની યોગીજીનો હા એમને ત્યાંથી આવેલા આખું ભારત ભ્રમણ કરે છે। આજે કોણસા રીતે આપતા છો 461 દિવસ છે આજે ઘરેથી નીકળેલા છે ને। એક વર્ષમાં કેટલા દિવસ હોય 365 અને 365 એટલે એક વર્ષ પતી ગયું, 461 દિવસ છે આજે, બરાબર। મારી સાથે મને ત્યાં ગાડી સારસાની આજુબાજુ આ ઝંડો લગાવેલો અને ચાલતા હતા, મેં જોયા ગાડી ઊભી રાખી, યુટર્ન માર્યો, સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરી કે ચાલો 5-10 મિનિટ મારી સ્કૂલમાં મારા છોકરાઓને મળો, એમને કોઈ પ્રોત્સાહન મળે એટલા માટે હું લઈને આવ્યો છું, બરાબર। તો સર આપણી સાથે જોડાયા છે, બરાબર। પહેલાનો સર માટે આપણે તાળીઓથી વધાવી દઈએ। આવા વ્યક્તિને જોઈએ ત્યારે એવું થતું હશે કે આ લોકો કેમ નીકળી ગયા ઘરની બહાર, ઘરમાં રાખ્યા છે કે પ્રોબ્લેમ હોય ના। એ કેમિકલ એન્જિનિયર છે। કોણ છે? કેમિકલ એન્જિનિયર છે ને એ એક બુક લખી રહ્યા છે કે ભારતનું કલ્ચર, ભારતમાં કેટલા પ્રકારના લોકો રહે છે, કઈ રીતના રહે છે, શું કરે છે, એના પર બુક લખે છે, એની આ ડોક્યુમેન્ટરી સેવ કરે છે। કદાચ એમનું પણ યુ આર વેરી લકી સર, બીકોઝ હિયર ઇઝ ધ ऑल ट्राइबल एरियाज पीपल, ये सब ट्राइबल एरिया के लोग हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे यू नो पढ़ते हैं, यहीं पे सब कुछ मे भी वो आपकी बुक में कुछ काम आ जाएगा, है ना। અને આપણે પણ લખી છે કે એમની બુકમાં આપણો સમાવેશ થવાનો છે કદાચ, है ना। तो ये सर आवेला છે, तो सर प्लीज आप जो भी 2 शब्द अपना बोलना चाहते हैं 1 to 12 सभी को। मेरा नाम है और मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ पैदल। मेरी यात्रा 21 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुआ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड,
उत्तर छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना टू आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला से मैं कर्नाटक आया, कर्नाटक से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मैं गुजरात में आया। गुजरात में मैं सापुतारा जो डांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ से एंट्री किया। उसके बाद नवशहरी, नवशहरी से तापी, तापी के बाद सूरत आया, सूरत से एकदम भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आया। तो हर जगह जैसे ट्राइबल आप लोग हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ट्राइबल जो होते हैं इतना दिल के अच्छे होते हैं, इतना ईमानदार होते हैं, वेरी प्योर पर्सन है ना। कभी भी उन लोगों के अंदर जैसे आप लोग आदिवासी हैं तो आप लोग के अंदर इतना दिल इतना बड़ा होता है, कभी भी दिल के अंदर आप लोग के अंदर थोड़ा सा भी नहीं होती है, पॉलिटिक्स नहीं आता ना पॉलिटिक्स है ना दूसरे से भेदभाव भी नहीं करते हैं। जो आप लोग के साथ मैं रहा हूँ, आप लोग की फैमिली के साथ जो आप लोग खाते हैं वही मुझे खाना खाने के लिए दे देते हैं, यह सबसे अच्छी बात है। मैं डोंगरी फेस्टिवल जो आदिवासियों का फेस्टिवल होता है, डोंगर जो पहाड़ के पास रहते हैं उनको डोंगर आदिवासी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम माउंटेन एरियाज, यहाँ पे भी जो है वो माउंटेन एरिया से डोंगर आदिवासी फेस्टिवल जो था वो मैं मनाया। अभी ये सूरत में फेस्टिवल मनाया मैं आदिवासियों का बहुत बड़ा, आखिरी एक विलेज है वहाँ पे कम से कम 12 स्टेट से आदिवासी आए थे, उन लोग कल्चर को जानना, फेस्टिवल मनाना। मैं केमिकल इंजीनियरिंग किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा से, और मैं टीचिंग भी करता था, गरीब बच्चों को पढ़ाना। मैं 2 साल तक टीचिंग किया, कम से कम 100 से अधिक बच्चे थे, उन लोग को कॉपी पेन किताब सब चीज़ खरीद के अपने पैसे से देता था। यह एक गरीब का जो बच्चा होता है, जैसे आप लोग ना शुरुआत में बहुत ज़्यादा खेलते हैं इधर, तो आप लोग के पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। जो अमीर बच्चे होते हैं ना शुरू से पढ़ाई क्रिएटिविटी बहुत होती है, ये हर चीज जैसे इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। दिमाग आप लोग के पास बहुत तेज है और बहुत ज्यादा है, आप लोग जो भी याद करेंगे इस समय याद कर सकते हैं, इसके बाद जैसे 15 साल के हो जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो जो सर आप लोग को होमवर्क देते हैं वो डेली बाय डेली रिविजन करना चाहिए। जैसे याद कोई भी चीज नहीं किया जाता, जैसे याद नहीं हो पाता, जितना रिविजन करेंगे ना डेली बाय डेली, जैसे आज जो लिखा दिया जा रहा है उसको रिविजन कीजिए। फिर कल भी लिखाया गया है उसको आज का और कल का, फिर ऐसे ही जितना शुरू से और अंत तक जितना ये नोट्स है डेली बाय डेली रिवीजन कीजिए तो आप लोग को याद रहेगा। और जैसे हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है। जैसे आप लोग आदिवासी हैं तो आप लोग का कल्चर अलग होगा। तो कहाँ से स्टेट से, कहाँ से डिस्ट्रिक्ट और भरूच, 2 डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब यही होता है कि ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा घर पे राह देखते हो कि मेरा बेटा आएगा पढ़ लिख के और अच्छा से मेरा सेवा भी करेगा, कुछ अच्छा बन के आएगा। घर से बाहर निकलने का मतलब ईमानदारी से कोई भी आपके पास 1% मन में यह नहीं होना चाहिए कि मैं खेल ले रहा हूँ घर जाके खेती करूंगा। यहाँ के गुजरात में मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि 10वीं तक पढ़ के उसके बाद खेती करना शुरू कर देते हैं, इससे लाइफ नहीं चलता है। आप तो चल जाएगा, फिर आपके बच्चे होंगे तो वो बाद में कहेंगे मेरे माँ और पिताजी इतना पढ़ लिख के कुछ नहीं किए, खेती कर रहे थे, खेती पे निर्भर नहीं करते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा हैं तो आप खेती करके पढ़ा दिए, यहाँ तक कपड़ा लत्ता जो भी है जो आपको दे रहे हैं, तो सिर्फ खेती या मत दिमाग में पालिएगा मैं खेती करके या गाड़ी किसी के होटल पे काम करके अपना लाइफ गुजारा बसर करूंगा, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। यह है कि सोच बहुत बड़ा, मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, पुलिस बनूंगा, सोच यही रहना चाहिए। इतना जैसे इंजीनियरिंग करूंगा, IIT निकालूंगा, तो सबसे बड़ा सोच आपको रखना चाहिए कि हाँ मैं ये बनूंगा। ये नहीं कि जैसे लड़कियां हैं तो ये नहीं कि मैं घर में बर्तन माज लूंगी या दूसरे के घर जाकर काम कर लूँ, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। तुम्हारे पास एक पंख मिला है उड़ने के लिए, पंख का मतलब जो शिक्षा है ना सबसे बड़ा पंख यही है उड़ने के लिए। तो जितना तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे उतना ही तुम लोग का पंख बड़ा होगा, तो इससे उड़ सकोगे। उड़ने का मतलब यह नहीं है कि हवा में तुम लोग का नौकरी लग जाएगा तो अच्छा से फैमिली भी सेटल हो जाएगा। देखो जैसे तुम लोग सोच रहे हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, तो कुछ बच्चे जो होते हैं ना आजकल, जैसे तुम लोग को बड़े हो जाओगे तो बच्चे होंगे तो उन लोगों को जब होमवर्क मिलता है ना नहीं आता है ना, तो वो भी बच्चे कहेंगे मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है 12वीं तक या BA कर लिया MA कर लिए, और उनको मेरा होमवर्क जैसे प्रॉफिट लॉस नहीं आता है। तो अभी सोचना चाहिए हमेशा, कोई भी क्लास 5वीं में हो तो 5वीं का
ईमानदारी से पूरा सब्जेक्ट आना चाहिए, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, जो भी हो गया, जिस क्लास में वो हर चीज सब्जेक्ट आना चाहिए। इंग्लिश हो गया, ये नहीं कि सोचना चाहिए कि नहीं मैं घर में रहूंगी, मेरा शादी हो जाए, कुछ नहीं होता है लाइफ में। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना ही मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। तो हमेशा दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि मैं लड़की हूँ, लड़की नहीं हो तुम लोग, इस देश का शान हो तुम लोग। और जो देखो प्रतिभा पाटिल हो गए, इतने लेडीज सबसे आगे, हर जैसे IIT हो गया, IAS में लड़कियां इतनी आगे जा रही हैं, हर चीज में नंबर 1 रैंक लेके आ रही है। तो तुम लोग इतना आगे जाओ कि ना तुम लोग के पास भी बहुत ज्यादा दिमाग होता है। यह लड़कों के पास थोड़ा कम दिमाग है, वो भटकना शुरू कर देते हैं। तुम लोग के पास माइंड सेट रहता है, तुम लोग को इधर उधर घर से बाहर भी नहीं निकलते हो, काम कर लो, खाना बना लो, खा लो, इतना यही है कि कभी खेलने चले गए क्रिकेट। अब तुम लोग के पास समय ज्यादा मिल पाता है, तुम लोग पढ़ाई ज्यादा करो, दोस्ती भी कम रहता है तुम लोग के पास, लड़कों के पास ज्यादा, कभी बैट बॉल के लिए, इधर बात के लिए। तुम लोग को सबसे आगे जाना है लड़के को। तो यह ठान के रखना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है लड़की, और हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। क्योंकि माँ बाप के लिए ना पैसा तुम कितना भी कमा लो ना, जैसे यह नहीं कि तुम बिजनेस में चले जा रहे, ऐसा पोस्ट पे जाओ कि तुम्हारे माँ और पिताजी का नाम हमेशा सिर से ऊंचा रहना चाहिए। कोई देख के कहे कि हाँ मेरा ये बेटा जा रहा है, और उनका किसी कोई मिले तो कहे हाँ मेरा बेटा ऐसा है। तो आपके लड़के को मैं देखा, आपकी लड़कियों को देखा, तो इतना उनका नाम रोशन होना चाहिए। उनका हमेशा कोई भी देखे तो सम्मान करना चाहिए। ये देख तुम पढ़ लिए, आपका लड़का क्या कर रहा है, वो बता ना सके तुम मेरा लड़का BA कर लिया, MA कर लिया, पढ़ लिख के कुछ किया ही नहीं, तो उनको भी गर्व होना चाहिए कि हाँ मेरा लड़का इस जॉब में है, IAS बन गया, PCS बन गया, या कुछ भी अच्छा काम कर रहा है। तो हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ में, पढ़ाई कैसे नहीं करना चाहिए, मैं भी टीचिंग किया हूँ, क्या प्रॉब्लम होता है, या मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं लगता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। समझ पड़ गई बात में? હવે તમને કંઈક પ્રશ્ન હોય તો હમણાં આપણે પૂછી શકીએ, બરાબર? ગુજરાતીમાં પૂછો, હિન્દીમાં કન્વર્ટ કરી દેશું, કદાચ સમજણ પડી જશે એમને, બરાબર ને? ચાલો, કોઈ કંઈ પૂછવું છે? દેવા કોઈ એમની સાથે જવું હોય તો અહીંથી જ આપણે નાળિયેર આપી દઈએ, એમની હાથે હાથે ચાલ્યા કરવાનું પાછળ તો. રોશન કઈ પ્રશ્ન પૂછો? યસ, આ બાજુ પાયલ, કઈ એમના વિશે જાણવું છે તમારે? देखिए सर, शर्मा बहुत ज्यादा रहे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं शर्माते। आज आपको देख के थोड़ा देखो, मैं भी समझ जाओ तुम लोग के बराबर हूँ, यानी कि मैं टीचर हूँ, तो हमेशा ना दोस्ती की तरफ कोई भी क्वेश्चन अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। जो भी जैसे प्रॉब्लम होता है घर पे, क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या होता है, हर चीज़ के बारे में, क्योंकि कभी क्या पता कौन कैसे बता देगा, थोड़ा समझ में आ जाता है। मैं ये तैयारी करना चाहती हूँ, बताओ डॉक्टर कौन बनेगा इसमें? परसों पिक्चर वो मूवी दिखाई 12 फेल, हाँ IPS वाली, हाँ वो देख, मैं भी इतने दिन में एक मूवी देखा हूँ, 461 दिन में, वो भी 12 फेल। हाँ, वो भी मैं सापुतारा में देखा, गुजरात में ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी, वही दिखाई परसों। तो बहुत सर यह है कि सर मोटिवेशनल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यह कोई मिल रहा है तो बुला के लेके आ रहा है, मुझे मिले रास्ते पे और आगे चले गए थे, फिर वापस आके मुझे बुला के लेके आए, तो इसके लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू। यस, पूछो पूछो शिक्षक, पूछो, बोलो बोलो। डॉक्टर किसको बनना है बताओ? किसी को नहीं, किसी को डॉक्टर पूछो। ડોક્ટર બનવું છે તારે? હા, તારીમાં ડોક્ટર બનવાનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછ। देखो, डॉक्टर बनने का मतलब तो सोच ली तो समझो मैं डॉक्टर बन गई, ये नहीं कि मैं ट्वेल्थ कर लूंगी। डॉक्टर तुम सोच ली तो समझो तो मैं बन गई, और उसके बाद क्या पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे 12वीं में बायोलॉजी शुरू हो जाता है,
11 से वो बायोलॉजी सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ तो बायोलॉजी में तुमको अच्छा से आना चाहिए, फिजिक्स भी आना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे ना तो वहाँ पे ना फिजिक्स भी लेना, जैसे डॉक्टर भी बनना है ना वहाँ पे तो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी और मैथ भी, 4 सब्जेक्ट। इधर कितने? यहाँ मैथ्स मैथ छोड़ देना। तो वहाँ पे कर्नाटका में भी है, और सही महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटका में मैं गया था तो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट अलाउ है। मेरा यूपी में सिर्फ 3, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो। तो सेम तो तुमको बायो भी आना चाहिए अच्छा से। और डॉक्टर यह नहीं कि मैं नर्स बन जाऊँ, डॉक्टर उसे नहीं करता। डॉक्टर का मतलब तुम नीट निकाल लो उसे। तुम देखो पढ़ाई में तुम शुरू से अगर तैयारी करोगी ना तो अच्छा हो जाओगी। तो नीट के लिए तैयारी करना, तुमको केमिस्ट्री अच्छा से आना चाहिए, फिजिक्स आना अच्छा से, और बायोलॉजी इतने अच्छे से आना चाहिए ना कि तुमको कोई बताया ना पड़े, किसी कोचिंग के लिए ना जरूर। जैसे शुरू का बेस अगर अच्छा रहता है ना तो अच्छा तुम निकाल सकते हो। तो शुरुआत से तुमको किस क्लास में? 10th में। हाँ तो 11th जब आएगा तो अच्छा से इस समय से भी तैयारी करना। उसमें भी 10th में भी बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री, एक ही साइंस में जो। तो अच्छे से पढ़ोगी तब। नीट के लिए हमेशा तैयारी करना चाहिए, ये नहीं कि हमको नर्स बनना। नर्स के लिए कभी भी नहीं। इतना लक्ष्य ऊपर रखो ना कि अगर जैसे कोई कहता है ना तुमसे नहीं होगा ना तो समझो कि ना वो जो कह रहा है ना आज तक वो कुछ किया नहीं है। कि मेरे बस में जो नहीं है ना वो नहीं कर सकता है, उसके बस में कुछ है नहीं, तुम्हारे बस में बहुत कुछ है। तो कभी भी तुमको कोई भी डिमोटिवेट करता है ना, जैसे ना डिमोटिवेट कोई करता है, जैसे कोई पागल तुमको बोल रहा है ना तो समझो कि सबसे जो बोल रहा है मुझे पागल, सबसे बड़ा पागल। जैसे सर पढ़े लिखे हैं, जैसे 12वीं पढ़ा रहा है ना, 12वीं तक या तो ज़्यादा डिग्री है ना तब पढ़ा रहे हैं ना। तो जो पागल बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा डिग्री है ना उसके पास, पागल वाला, तभी तुमको बोल रहा है। जिसके पास जो नहीं हो पाता है ना, कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तो सबसे बड़ा उसके पास डिग्री है कि उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए तुमको बोल रहा है कि नहीं होगा। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता इंसान। मैं 1 घंटे में अगर डिमोटिवेट हो जाता हूँ, जैसे मन नहीं किया कि अब क्या होगा, 461 में कभी ना कभी प्रॉब्लम हो जाता है, क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं, मैं 1 घंटे में रिकवरी कर लेता हूँ। इसलिए कि मैं यह सोचता हूँ कि मेरे मम्मी पापा इतना, जैसे सांसद हो गया, विधायक हो गया, SP हो गया, थाने से हर कोई आता है तो मेरे मम्मी पापा से मिल के जाता है, इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है सब कोई। तो मैं यह सोचता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का मान सम्मान बढ़ाता हूँ, और इतने लोग सम्मान करते हैं मेरे मम्मी पापा को। और 200 से 300 से अधिक न्यूज़पेपर में निकला है, सभी न्यूज़पेपर में, तो इतना लोग रिस्पेक्ट करते हैं मेरे मम्मी पापा का, तो हमको अच्छा लगता है। तो मेरे मम्मी पापा भी कहें जब तक यात्रा समाप्त नहीं होगी तब तक तुमको आना नहीं है। तो तुम लोग भी यही, जैसे पढ़ने आए ना तो हमेशा घर पे कोई भी फेस्टिवल होता तो जाना नहीं चाहिए। मुझे यही है कि मैं पढ़ लिख के अच्छा नंबर लेके जाऊँ। जैसे 10वीं में हो तो तुमको यह नहीं है कि मुझे पास होना है, यह हमको है कि हमको गुजरात में रैंक लेके आना है, 1st 2nd। कभी भी हमको पास होने के लिए नहीं पढ़ा जाता, हमको रैंक लेके आना है कि नंबर 1। जैसे तुम सोचती होगी कि यह मुझसे तेज है पढ़ने में, तेज कोई नहीं होता है। किताबें तो पढ़ना है, तुम अपना पढ़ाई किसी से तुलना अपने को नहीं किया जाता है कि हम मुझसे तेज, मैं जितना मैं हूँ वो सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। किताब भी जितना है उतना ही पढ़ना चाहिए, उतना ही वो भी पढ़ रहा है, वो तेज हो गया तो हमको जितना है उतना पढ़ के किसी से अपने को तुलना नहीं किया जाए। तुलना करने से ना खुद डिमोटिवेट होते हैं कि हाँ मुझ में कमी है। तुलना किसी से नहीं, मैं जितना मैं हूँ परफेक्ट हूँ, तो कभी भी किसी से तुलना नहीं किया जाए। और इंजीनियर किसी को बनना है, इंजीनियर बनवाना है भाई, पुलिस में जवाना है। हाँ कौन कौन पुलिस में कौन बनना है? सानिया कुछ नहीं बनना है, पुलिस में जाने वाली है, जाबाज लड़की है हमारे स्कूल की। देख कोई भी चीज ना शर्माना नहीं चाहिए। जो मैं हूँ अभी मैं कहूँ, जो मैं हूँ वो हूँ, शर्माने की क्या बात है। सब तुम्हारे कभी भी यह नहीं कि देख के हंसेंगे, क्या हंसेंगे, वो खुद पे हंस रहे हैं। बुद्ध भगवान कहे थे कि अगर कोई गाली दे रहा है ना तो हम ना सुने ना, तो गाली किसको पड़ेगा? जो गाली दिया उसी को। तो मुझ पे हंस रहा है तो मैं ना उसको मानो कि हाँ स्टार्ट हो चालू।
मैं जैसे तुम्हारे ऊपर हंस रहा है तो मैं उसको न लूं कि मेरे ऊपर हंस रहा है, तो वो किस पे हंस रहा है? अपने ऊपर। तो शर्माना नहीं चाहिए कि हंस रहे हैं सब किस अपने ऊपर। तो कभी भी दूसरे को देख के अपने डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ पे डिमोटिवेट होना चाहिए कि हमेशा, जैसे मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, लोगों के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं, किसी के मम्मी पापा बर्तन धुलते होंगे, किसी के घर काम करते होंगे कंपनी में, तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में सोचना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, मैं किस लायक हूँ कि मेरे मम्मी पापा वैसे काम कर रहे हैं। तो अगर देखो, अगर माँ बाप गरीब है, पढ़ा लिखा दिए, अगर उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद भी माँ बाप गरीब है, तो सबसे बड़ा बेटे की कमी आती है कि तुम कुछ किए नहीं, माँ बाप को धनिक कब बनाओगे? तुम नौकरी लोगे तब। तो माँ बाप को हमेशा धनिक कब बना सकते हो, उनको सम्मान कब, जब पढ़ लिख लोगे। अगर तुम्हारे जवानी में वो गरीबी देख रहा है तो सही है, जवानी के बाद जैसे पढ़ लिख के बाद अगर गरीबी माँ बाप देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा नालायक और बेकार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। माँ बाप को अगर गरीबी में बिता दिए, पढ़ाई लिखाई के बाद अगर माँ बाप गरीबी में बिता दिए, तो समझो तुमको जीना धिक्कार है, इस पृथ्वी पे जीने लायक नहीं हो, समझो। कोई मैं हूँ या कोई તમારા હોવા છતાં તમારા મા બાપ ગરીબીમાં જીવતા હોય તો આપણને જીવવાનો હક નથી ભાઈ. આપણે મોટા થયા ત્યાં સુધી મા બાપે ગરીબી વેઠી અને આપણે ભણાવ્યા, પછી આપણી દેખતા મા બાપ આપણા ગરીબ નહીં રહેવા જોઈએ. સમજ પડી?